हेलो फ्रेंड्स, द अपेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इतिहास के 20 प्रश्न का विश्लेषण करेंगे जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। और इस विगत एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, अगर उसका विश्लेषण हम तार्किक ढंग से अगर समझ लें तो एग्जाम में काफ़ी सहूलियत होगी और इससे संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको सही ढंग से बना पाएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं इस इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें कि सिक्कों के लेख पर लिखने का कार्य प्रारंभ किया गया। ठीक है, यह किया गया था हिंद यवन शासकों द्वारा। यह किया गया था किसके द्वारा? हिंद यवन शासकों के द्वारा। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो प्रारंभ किया गया था वह हिंद यवन शासकों के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्राह्मी लिपि लिखित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो यह ब्राह्मणी लिपि जो लिखित गया था अशोक के अभिलेखों के जो लिखा गया था, ठीक है, वह सर्वप्रथम पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1937 ईस्वी में पढ़ा गया था। और अशोक के अभिलेखों को खोजा कौन था? तो सर्वप्रथम टिप्लेंथर महोदय ने 1750 ईस्वी में खोजे थे। ठीक है, तो आइए एक बात और हम जान लेते हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में। तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि ब्राह्मणी लिपि जो है किधर से किधर लिखा जाता है। याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि जो है ब से ब्राह्मी है तो बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाएगा। और एक लिपि होती है खरोष्ठी, और खरोष्ठी लिपि जो होती है वह दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की गई थी। तो पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संहिता अध्यक्षता की गई थी वह मेघलीपुत्र टिस के द्वारा की गई थी। मेघलीपुत्र टिस के द्वारा की गई थी। और यह तृतीय बौद्ध संहिता का जो आयोजन हुआ था, यह आयोजन हुआ था सम्राट अशोक के समय में 250 बीसी में हुआ था। ठीक है, और यह कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे कुषाण शासक विम कडफिसस के द्वारा चलाया गया था। और यह चलाया गया था कुषाण शासक के द्वारा। और कुषाण शासक में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक या सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो था कनिष्क था। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे और यह तीसरा मंडल जो था उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और यह मंडल जो है वह सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और तीसरे मंडल जो जिसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ उसको लिखे कौन थे? तो वो विश्वामित्र लिखे थे, महर्षि विश्वामित्र। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि यात्रियों का राजकुमार या वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि जो है वो वेनसांग को कहा जाता है। वेनसांग को, यह वेनसांग जो था वो चीनी यात्री था। ठीक है, और वेनसांग से संबंधित एक प्रश्न पूछता है कि वेनसांग जो है वो कब भारत आया था? तो यह भारत आया था किसके समय आया था? तो आया था यह हर्षवर्धन के समय आया था। वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय आया था और यह नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था। यह लगभग भारत में 15 वर्षों तक रहा था। ठीक है, इसलिए इसे यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को कहा जाता है, लेकिन वर्तमान शाक्य मुनि जो है वह वेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि तमिल साहित्य में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो तमिल साहित्य में जो है राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस कौन है? तो शिल्पादिकारम को कहा जाता है। उसके बाद भारत में परमाणुवाद का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में परमाणुवाद का संस्थापक महर्षि कणाद को माना जाता है। अगला है कि मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की थी। तो मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। उसके बाद है गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किसने की? तो यह जो थे ये चोल शासक कौन थे? राजेंद्र चोल जो है चोल शासक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। उसके बाद है
तेलुगु साहित्य का क्लासिकल काल माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय के शासनकाल को। ठीक है, और कृष्णदेव राय का संबंध जो तो किस साम्राज्य से था? तो विजयनगर साम्राज्य था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो लगभग 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है दार उल सफा एवं दार दीवान ए खैरात। यह दोनों विभाग था, और यह दोनों विभाग की स्थापना जो है वह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक यह जो था मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासनकाल में आया था, और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाला वंश जो था यह तुगलक वंशी था। यह लगभग 94 वर्ष तक शासन किया था। अब देखिए नेक्स्ट है कि हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार कौन थे? तो हुमायूं के दरबार में जो था दो ईरानी चित्रकार थे, अबू समद और मीर सैयद अली। ये दोनों चित्रकार थे। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि अबू समद और मीर सैयद अली ये कहाँ के चित्रकार थे? तो ये थे ईरान के चित्रकार थे, इसलिए इन्हें ईरानी चित्रकार कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके दरबार में थे? तो हुमायूं के दरबार में। हुमायूं कौन था? यह बाबर का बेटा था। ठीक है, यह बाबर का बेटा था हुमायूं। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुगल सेना में मनसबदारों एवं सैनिकों की नियुक्ति तथा उसके वेतन, प्रशिक्षण का अनुशासन की जिम्मेदारी आदि निर्वाह करता था। यानी कि कह रहा है प्रश्न कि मुगल सेना में जो मनसबदार एक पद था, ठीक है, और सैनिकों की नियुक्ति और उसके वेतन के प्रशिक्षण एवं अनुशासन की जिम्मेदारी का निर्वाह कौन करता था? तो ये करता था मीर बख्शी। यह सेना का प्रधान होता था। मीर बख्शी जो था वह सेना का प्रधान होता था। कौन? मीर बख्शी। या मीर बख्शी जो था वह सेना का प्रधान होता था। नेक्स्ट है पित्रादुरा तकनीक, यानी कि यह तकनीक इस तकनीक क्या कहता है? जो पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम। ठीक है, पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का जो काम करता है उसको पित्रादुरा तकनीक कहा जाता है। इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किसके द्वारा कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था इत्मा-उद-दौला के मकबरे में, और यह मकबरा है कहाँ? तो आगरा में है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1674 ईस्वी में अपने सिंहासनों के अवसर पर हैंदव धर्मोद्धारक, क्षत्रिय कुला वंश एवं गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह किए थे मराठा शासक शिवाजी ने। ठीक है, शिवाजी की राजधानी जो शिवाजी की जो राजधानी थी वह रायगढ़ थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 ईस्वी के समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद शाह रंगीला के समय। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला का शासन जो था वह 1720 से लेकर 1748 ईस्वी तक था, इसलिए अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, यह जो है सर्वप्रथम मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया था। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही बहुत सारे स्वायत्त राज्य की स्थापना हुई, बहुत सारे स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, जैसे बंगाल, हैदराबाद, ठीक है, ये अवध, ये सब जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही सब स्वतंत्र रूप से हो गए मुख्य रूप से। अब देखिए वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था। तो वेलेजली की सहायक संधि पर स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था वो हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद था। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जाना जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। यह कब घोषणा हुआ था? 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। यह किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था 1854 ईस्वी में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? मैकाले। उसके बाद नेक्स्ट है कर्मयोगी, वंदे मातरम, द लाइफ डिवाइन एवं न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पत्रिका का संपादन कौन किए थे? तो इस सारे पत्रिका का संपादन जो है वो अरविंद घोष किए थे। ठीक है, और इसमें एक पत्रिका जो है वंदे मातरम, यह जो वंदे मातरम पत्रिका है, यह यहाँ से 3 प्रश्न आते हैं कि वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो इस पत्रिका का जो हुआ था अंग्रेजी भाषा में, अरविंद घोष जो किए थे अंग्रेजी भाषा में, और एक वंदे मातरम जो है उर्दू में चलाए थे कौन? तो लाला लाजपत राय चलाए थे। उसके बाद किस मुगल बादशाह द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई? ठीक है,
तो मुगल बादशाह द्वारा। किस मुगल बादशाह द्वारा? तो इसका सही जवाब इसमें दिया हुआ है अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। और यह उपाधि इसलिए दी गई थी कि उस समय अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन के जो उस समय सम्राट जो थे विलियम चतुर्थ, उसके दरबार में भेजे थे अपना पेंशन की रकम बढ़ाने के लिए। और राजा राम की मृत्यु जो हुई थी वह इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी 1833 ईस्वी में। ठीक है। और एक और प्रश्न है कि जब राजा राम मोहन राय जब ब्रिटेन चले गए थे तो उन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उसके जो काम किए थे उनका नाम था, आगे बढ़ाए थे, रामचंद्र विधवा गीस। उसका नेक्स्ट है अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे पी मित्रा, प्रमथ कुमार मित्रा, उसके बाद बारिंद्र घोष, उसके बाद जतीन्द्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है कि पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो यह कब बम फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बम फेंके थे। और भगत सिंह जो थे वो बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे। ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन 1928 में किया गया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब नेक्स्ट है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा विभिन्न भारतीय समुदायों के आधार पर, समुदायों को सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। यह घोषणा कब की गई थी? तो 16 अगस्त, यह घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1932 को। इसी को सांप्रदायिक पंचायत घोषणा के नाम से भी जानता है। और यह किया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे 1932 में, वो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। और उस समय भारत का इस समय जो वाइसराय कौन था? तो वो था विलिंगटन था। अगला है, अब देखिए कला और संस्कृति। अब कला और संस्कृति से ही हम लोग 20 प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और यह प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ सारा प्रश्न है। ठीक है। तो अब देखिए पहला है कि तंजावुर यानी तंजौर स्थित प्रसिद्ध शैव मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर और दक्षिण मेरू के नाम से भी जाने जाता है। ठीक है। इसका निर्माण कौन करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था चोल सम्राट राजराज प्रथम के द्वारा। इसका निर्माण जो करवाया गया था वह चोल राज सम्राट जो था वह कौन थे? राजराज प्रथम। प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछता है कि चोल अपने आप को किसकी उपाधि डालते थे? तो वो सम्राट की उपाधि डालते थे। कोई राजा होता है, ठीक है, तो कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, लेकिन ये अपने आप को राज सम्राट की उपाधि धारण करते थे। उसके बाद क्या है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक प्रकार का मस्जिद है, ठीक है, इसका निर्माण किया था गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ही करवाया था। और यह 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है और इसको इन्होंने सरस्वती मंदिर को तोड़कर बनने का निर्माण करवाए थे। ठीक है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मंदिर, मस्जिद, घर, तो मस्जिद है। याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी 1210 में हुई थी। चौगान खेल या पोलो खेल खेलते समय हुई थी घोड़े से गिरकर। नेक्स्ट है कि वीणा और तंबूरा को जोड़कर सितार बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो वीणा और तंबूरा को जोड़कर सितार बनाने का श्रेय किया जाता है अमीर खुसरो को दिया जाता है। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मियाँ मल्हार, मियाँ सारंग, दरबारी कन्हारा जैसे राग का आविष्कार किसने किया? तो इन सभी का आविष्कार किए थे तानसेन ने। और ये तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। उसके बाद है संगीत रत्नाकर नामक संगीत की रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सारंगदेव। उसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1952 ईस्वी में। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या है। तो शास्त्रीय भाषा कुल 6 है। शास्त्रीय भाषा कुल कितने हैं? 6 है। सबसे अंतिम में जो है वो सतरिया को जोड़ा गया है। और इस भाषा के जो रचनाकार थे उनको शंकर देव को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में अनिश्चयवादी प्राचीन दर्शन के प्रणेता है।
तो इनका क्या आंसर हो जाएगा इसका? संजय वेलटपुत्र, संजय वेलटपुत्र। उसके बाद है यज्ञ एवं धार्मिक कर्मकांड संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे अंतिम वेद जाएगा अथर्ववेद। उसके बाद नेक्स्ट है कि बुद्ध के उपदेशों का सूत्र पिटक के रूप में संकलन हुआ है। तो इनके जो उपदेश का जो संकलन हुआ है सूत्र पिटक में, इस जो कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 बीसी में, यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और सूत्र पिटक की रचना कौन किए थे? तो सूत्र पिटक की रचना किए थे आनंद। सूत्र पिटक की रचना कौन किए थे? आनंद। और एक था विनय पिटक, तो विनय पिटक की रचना कौन किए थे? तो उपाले किए थे। और एक था अभिधम्म पिटक, तो उसकी रचना कौन किए थे? मेघलिपुत्तिस। उसके बाद है कश्मीर के कुंडल वन विहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता किए थे आचार्य वसुमित्र ने, और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, और यहाँ पूछता अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी थे, तो उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वह कनिष्क के शासनकाल में लगभग 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था, और वह अपने गुरु पाशर के कहने पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किए थे। नेक्स्ट है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कपिल मुनि। और जान लीजिए कि दर्शन जो है वो 6 दर्शन, 6 गो दर्शन है, उसमें सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सब अलग अलग दर्शन हैं। उसके बाद देश के चारों कोनों में चारों मठों पीठों की स्थापना कर हिंदू धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है किनको? तो शंकराचार्य को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि महबूब इलाही, महबूब इलाही की उपाधि किन्हें प्रदान की गई है? तो महबूब इलाही की उपाधि जो है प्रदान की गई है शेख निजामुद्दीन औलिया को। और यह शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक, इनके शिष्य कौन थे? अमीर खुसरे थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वह एक शासक जो थे अलाउद्दीन खिलजी, उससे वो कभी नहीं मिलना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर वो एक गेट से आएगा तो हम दूसरा गेट से वापस बाहर चले जाएंगे, लेकिन उससे कभी नहीं मिलेंगे। और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? ये नागार्जुन दिए थे। माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? नागार्जुन दिए थे। उसके बाद आगरा स्थित ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो कब किया गया था? 1983 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट है कि संस्कृत भाषा की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2005 ईस्वी में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और शास्त्रीय भाषा कुल कितने हैं? तो 6 हैं। शास्त्रीय भाषा कुल कितने हैं? 6 हैं। उसके बाद असम में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य शैली सत्रिया या सतरिया के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो संत शंकर देव को दिया जाता है। उसके बाद गुजरात का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य जिसे नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, तो कौन है? गरबा। गरबा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? गुजरात का नृत्य है। उसके बाद केरल का एक प्रमुख नृत्य शास्त्रीय नृत्य जो एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो यह हो जाएगा कौन? मोहिनी अट्टम। यह कौन हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। उसके बाद नेक्स्ट है कि बाघ चित्रकला की गुफा संख्या 4 को कहा जाता है, तो यह रंग महल कहा जाता है। बाघ की गुफा कहाँ है? यह बाघ की गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद मुगल कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है चित्रकला का। ठीक है, और एक और प्रश्न यहाँ पर आता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल हो जाएगा शाहजहां। उसके बाद किशनगढ़ शैली के अंतर्गत निर्मित बनी ठनी चित्र को कहा गया है, इसको कहा गया है भारतीय मोनालिसा। उसके बाद मधुबनी चित्र शैली के प्रकाश लाने का श्रेय किसे कहा जाता है?
तो इसको दिया जाता है WG आर्चर को, ठीक है। यह एक पटना के कमिश्नर भी रह चुके हैं। उसके बाद भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद पश्चिमी संकल्पना के प्रथम राजनीतिक प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा राजा रवि वर्मा, जो भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवादी की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक थे, ठीक है। आज तक इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है भारतीय राजस्व व्यवस्था, भारतीय भूगोल, विज्ञान, विविध, इन सभी के बारे में, पर्यावरण, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट से चर्चा करेंगे।